रास्ता भी गुम है, मंजिल भी गुम, ज़मीं आसमां सब दिशाओं के जाने कब से है खोए सारे निशान। छाया हुआ है एक धुआं, धुंधला सा है सारा समा। राह वीरान है, रुत परेशान है, जिंदगी सोच के जैसे हैरान है। क्या खुशी होती है, क्या है गम, ये कहाँ आ गए हम, ये कहाँ आ गए हम। पवित्रा, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें डॉक्टर प्रतीक को सब कुछ बता देना चाहिए कि तुम ही उनकी पत्नी हो। तुम्हारा पति तुमसे एक कदम की दूरी पर है, कदम आगे बढ़ा। एक सुनहरा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आदित्य, डैड, जीते रहो। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ आदित्य। वो कहते हैं ना, अंत भला सब भला। जाओ, निधि तुम्हारा इंतजार कर रही है। निधि, आदित्य, तमाम मुश्किलें आई, रुकावटें आई, नाउम्मीदों के तूफान आए, पर मुझे यकीन था कि मुझे मेरी मंजिल जरूर मिलेगी। और देखो, मेरी मंजिल मेरी बाहों में है। I love you, निधि। I love you too, आदित्य। अब हमें अपनी एक नई दुनिया बसानी है, जहाँ सिर्फ तुम हो, मैं हूँ और हमारे ख्वाब हैं बस।
दीदी आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? पवित्रा, दीदी आपको हमारा असली नाम कैसे पता चला? मैंने तुम्हारी जिंदगी की पूरी कहानी किसी से सुनी है और मुझे यकीन हो गया कि तुम ही पवित्रा हो। दीदी हम अपनी असलियत के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना चाहते। हम बहुत शर्मिंदा हैं अपने अतीत से। क्यों पवित्रा? उसी की ताकत से तो तुम्हें अपना हक मांगने का अधिकार मिलेगा। दीदी हमारा ना तो कोई हक है और ना ही कोई अधिकार। लेकिन किस बुनियाद पे तुम अपने पति से अपनी सच्चाई छुपा रही हो पवित्रा? क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी के हर पहलू में, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, तुम्हारे पति शामिल हो? हाँ, तुम अपने सुख दुख उनके साथ बांटना नहीं चाहती? क्या तुम्हें लगता है उनसे कुछ भी छुपाना सही है? दीदी हमारा भगवान जानता है कि हम बेकसूर हैं और हमने तो कोई गलती भी नहीं की है जिसकी हमें ऐसी कठोर सजा मिल रही है। हम किस तरह उन्हें अपनी सच्चाई के बारे में सब कुछ बताएंगे? ये सजा नहीं, मुक्ति है पगली। जब तक तुम अपनी सच्चाई अपने पति से छुपाए रखोगी, झूठ की गिरफ्त में फंसी रहोगी। पवित्रा, एक बार, बस एक बार हिम्मत करो और जाकर प्रतीक को सब कुछ सच सच बता दो। तोड़ दो इन बेड़ियों को। तुम्हारा भगवान है ना तुम्हारे साथ? दीदी इस डर से कि हम सब कुछ फिर से खो देंगे, हम हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। पवित्रा, अगर तुम हिम्मत नहीं जुटा पा रही हो तो तुम चाहती हो कि तुम्हारे बारे में कोई और जाकर प्रतीक को बता दे? नहीं नहीं दीदी, ऐसा मत कीजिए। हम नहीं चाहते कि इस सच्चाई के बारे में उन्हें किसी और से पता चले। हम ही हिम्मत जुटाकर उन्हें सब कुछ सच सच बता देंगे। यही सही होगा पवित्रा। मैं तुम्हें एक और बात बताने आई थी। हम आज इंदौर जा रहे हैं। दीदी आप हमें चिट्ठी तो लिखेंगी ना? इससे हमारी हिम्मत बनी रहेगी। जरूर लिखूंगी। बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को भूल सकती है कभी? अपना ख्याल रखना पवित्रा। हाय आदि, कैसे हो? दीदी मैं बहुत अच्छा हूँ और बहुत बहुत खुश हूँ। मैं इस खुशी की वजह जान सकती हूँ? दीदी मैंने अपने गम, तकलीफें, निराशा सबको मात दी थी। जिंदगी की जंग जीत ली। क्या मतलब तुम्हारे और निधि के बीच सारी गलतफहमियां दूर हो गई? हाँ दीदी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तो बताओ शादी कब कर रहे हो? अभी कुछ तय नहीं हुआ दीदी। निधि और अंकल से बात करके फैसला करेंगे। चाचा सा कहाँ है? पापा कोर्ट गए हैं। मैं आते ही उन्हें ये खुशखबरी दे दूंगी। वैसे अच्छा होगा अगर तुम वल्लभगढ़ में आके शादी करो। ठाकुर चाचा के चाहने वालों को बहुत खुशी होगी। दीदी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। चाचा सा को मेरा प्रणाम कहना। आई लव यू दीदी। लव यू टू। बाय बाय। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू आदित्य। देखो ये टाका जो है वो दूसरी तरफ से नजर नहीं आना चाहिए। ये देखो यहाँ से तुम बहुत छोटे छोटे महीन टाके लेना। निकालो। अरे प्रतीक, आज दया प्रकाश जी और निधि इंदौर जा रहे थे। तुम उन्हें सी ऑफ करके आए? हाँ माँ, मैं अभी अभी उनको सी ऑफ करके आ रहा हूँ। अरे आदित्य, आओ आओ, बड़े अच्छे मौके पे आए हो। आओ नाश्ता कर लो। मैं नाश्ता करने नहीं आया अक्षय। बल्कि मुझे आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। देखिए, आप लोग मुझे गलत मत समझिए, पर मुझे कुछ जरूरी काम से वल्लभगढ़ जाना पड़ेगा। निधि प्लीज मेरी बात सुनो। निधि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरा वल्लभगढ़ जाना जरूरी है। ओ हाँ भाई, आदित्य प्रताप सिंह वल्लभगढ़ जाएंगे, उसके बाद फिर गायब हो जाएंगे और यहाँ हम सब परेशान। फिर एक दिन हमें खबर मिलेगी
कि इन्होंने किसी रजवाड़े की राजकुमारी से वहां शादी कर ली और यहाँ हमारे फिर मातम, रोना पीटना। ऐसा कुछ नहीं है गुल्लू। तो फिर कैसा है? और शादी से ठीक पहले तुम्हें वल्लभगढ़ जाने की क्या सूझी? क्यों अंकल? अंकल वो मेरे चाचा साहब और मेरी दीदी चाहते हैं कि मेरी शादी पुश्तैनी हवेली से हो। अब शादी की तैयारियों के लिए तो मुझे वल्लभगढ़ जाना ही पड़ेगा ना। आदित्य! और हाँ, इस बार मैं अकेला नहीं जाऊंगा, आप सबको मेरे साथ चलना होगा। जरूर। गुल्लू, तुम आओगे ना हमारी शादी में? पैरी पौना जी। ठीक है। ये कहाँ आ गए हम। वैसे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, कैसे तुमने जज्बातों की लड़ाई लड़ी और उसमें जीत हासिल की। इतनी मुश्किल घड़ी में भी तुमने अपने आप को टूटने नहीं दिया। तुम्हारे हौसले को सलाम है। वैसे प्रणय से मैं भी आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, यूनिवर्सिटी के टॉपर है, बहुत इंटेलिजेंट है। बस 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 करो भाई, मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट तुम्हारी दीदी है। वैसे मुझे ताज्जुब नहीं है कि जैसे वो मुझसे मिलकर तुम्हारी बातें करती हैं, तुमसे मिलकर मेरी बुराइयां भी जरूर करती होंगी। अरे मैं आपकी बुराई क्यों करूंगी? प्रणय, दिस इज टू मच। आप दोनों ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, और वैसे भी मैं आप दोनों के सिवा किसके बारे में बात करूंगी? ये बात एकदम सही है। वैसे प्रणय सर, आप ये बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे। आपको मेरी शादी में आना चाहिए। अगर आप आते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। आदित्य, मन तो मेरा भी बहुत, पर क्या करूं, मजबूरी है। जिस दिन तुम्हारी शादी है उसी दिन मुझे जयपुर में नेशनल कॉलेज में एज प्रोफेसर ज्वाइन करना है। नई नई नौकरी है भाई, वो भी बड़ी मुश्किल से मिली है। अगर टाइम पर ज्वाइन नहीं किया ना तो हाथ से निकल जाएगी। बट डोंट वरी, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। और मैं वापस आऊंगा तो जरूर मिलूंगा तुमसे भी और तुम्हारी वाइफ से भी। प्रणय, अगर आ सकते होते तो जरूर आते। चलिए मान जाते हैं हम, पर जैसी आपको छुट्टी मिलेगी आप हमसे मिलने जरूर आएंगे। वादा, पक्का वादा। क्या लो सर? 3 कॉफी, एक कम शक्कर वाली। जब तक तुम अपनी सच्चाई छुपाए रखोगी, झूठ के गिरफ्त में फंसी रहोगी। पवित्रा, एक बार, बस एक बार हिम्मत करो और जाकर प्रतीक को सच बता दो। तोड़ दो इन बेड़ियों। पवित्रा, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए कि तुम ही उनकी पत्नी। तुम्हारा पति एक कदम की दूरी पर है। कदम आगे बढ़ा। एक सुनहरा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। डॉक्टर बाबू, आप हमारे इतने पास होते हुए भी कितने दूर हैं। लेकिन क्या करें, हम अपने आप से ही परेशान हैं। हमें हिम्मत जुटानी ही पड़ेगी। डॉक्टर बाबू को बताना ही होगा कि हम हैं, हम ही हैं आपकी पवित्रा, आपकी पत्नी।
हम आपकी पवित्रा हैं। मैं जानता हूं तुम ही मेरी पवित्रा हो। आखिर तुम मुझे मिल ही गई। पर हमने तो आपको अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। और हमारे साथ जो एक्सीडेंट में हुआ उसके बारे में भी आपको कुछ नहीं पता। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। पर क्या माई जी हमें? माँ ने जिंदगी भर मेरी हर एक गलती को माफ किया है, फिर तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है। माँ, अपनी बहू को आशीर्वाद दो। बहू? ये कहाँ आ गए हम। गायत्री? गायत्री? माँ, प्रतीक? जाओ जाके माँ के पैर छू। जाओ। जीते रहो। ये सब क्या है प्रतीक? माँ, अपनी बहू को आशीर्वाद दो। बहू? गायत्री? ये तो क्या कह रहा है प्रतीक? ये कैसा मजाक है? हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। मजाक तो नियति ने किया है हमारे साथ। माँ, एक्सीडेंट में गलती से मैंने अपनी बीवी समझकर किसी और का अंतिम संस्कार कर दिया था। माँ, पवित्रा जिसे तुम गायत्री कहती हो, वही मेरी बीवी है। क्या? हाँ माँ, विधाता की मर्जी से हम अलग हुए थे और आज उसी की मर्जी से हम मिले हैं। अब बस तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए माँ। ये कैसा संजोग है? जिस तरह कस्तूरी मृग पूरे जंगल में कस्तूरी की खुशबू को ढूंढता रहता है और उसे पता ही नहीं होता कि वो उसी के पास है, उसी तरह मैं भी बावरी सी अपनी बहू को ढूंढ रही थी पूरे संसार में, और मुझे पता ही नहीं था कि वो तो मेरे ही पास है। भगवान ने मेरी सुन ली। बहू के रूप में मुझे एक बेटी भी दे दी।